12 अणुपेखा का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित। प्रणविदूण सर्वसिद्धे जानो तम कविदतीह संसारे। दस दस दो दो वजने दस दो अणुपेहणम बोच्छे। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्राय Oh, I didn't get better. Sorry. Hi, Leila. नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नवबार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा यहाँ पर विषय चल रहा है निर्जरा अनुप्रेक्षा का। 2 गाथाएं हैं निर्जरा की। ज्यादा क्यों नहीं दी, क्योंकि जो संवर की गाथाएं हैं वो ही निर्जरा पर भी अप्लाई होती हैं। ठीक है, हमें बता दिया गया था कि जिन कारणों से संवर होता है उन्हीं कारणों से निर्जरा होती है। ठीक है, इसलिए हमें ज्यादा डिटेल इसकी या गाथाएं नहीं दी। अब हमारी जो इसमें लास्ट गाथा थी निर्जरा को लेकर, उसको हम आज कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सा पुण्य दुविहाणेया सकाल पक्का तवेण कयमाणा चदुगदियाणम पडमा वयजोत्ताणम हवे विधिया। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? सा पुण्य दुविहाणेया। पुण्य, पुण्य मतलब दोबारा, है ना? दोबारा यानी फिर से, फिर वह निर्जरा, उसको निर्जरा वर्ड यहाँ पर दे दिया, उसको पुण्य दुविहा, 2 प्रकार की जाननी चाहिए। कैसे 2 प्रकार की? सकाल पक्का। सकाल पक्का मतलब अपने समय पर जो परिपक्व हो जाए, अपने काल पर या अपने समय पर जो कर्म अपना फल देते हैं। कये माणा, है ना? कर्म का आना। तो अपने समय पर कर्म का आना तो क्या होगा? सकाल निर्जरा, है ना? सविपाक निर्जरा। और तवेण, तवेण मतलब तप के द्वारा, तप के द्वारा जो है वो दूसरी वाली निर्जरा है। तवेण तप के द्वारा की जाने वाली। ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा? कय माणा, कर्मों का पकना तो होगा उसमें भी, लेकिन समय पर ना होकर तप के द्वारा कर्मों को पकाया जाता है। जैसे आम है ना? आम है, पपीता है, इन्हें कच्चा तोड़कर पेड़ पर से और फिर पाल में जैसे कुछ लेप लगाकर या किसी अनाज के अंदर इनको दबाकर गर्मी से और समय से पहले पका लिया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? समय से पहले पकाना। ठीक, तो और इसकी डिटेल अगर हम देखें तो क्या मतलब हुआ इसका? एक तो होता है जब कर्म, हर कर्म जब बंधता है उस समय उसकी स्थिति भी बंधती है। कितने समय के बाद ये अपना फल देगा, ये बंधने के टाइम पर डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो जिस समय बंधा नॉर्मल अवस्था में, उस समय पर आकर वो अपना फल दे देता है। इसको क्या कहते हैं? सविपाक निर्जरा। ठीक है। चारू एक सेकंड जैस्मिन, जी, जी। जैसे तुमने कहा कि अपना उदय काल आने पर, तो अपने आप कौन सा आने पर? जैसे अब पके हुए वो तो तुमने कह दिया कि तप के द्वारा, जैसे कि आम का हाँ एग्जाम्पल हाँ दिया कि पके, हाँ, कच्चा और ले लिया और पका लिया, तो अपना उदय काल आने पर क्या मतलब? वही बता रहे ना आंटी अभी कि अपना समय कब आता है? जब जिस समय कर्म बांधा उसी समय पर स्थिति बंध जाती है। स्थिति बंधना मतलब कि ये कर्म कब उदय में आएगा, इसको क्या कहते हैं? अपने आप। अपने आप उसका एक टाइम डिसाइडेड है। फॉर एग्जाम्पल
कि हमें किसी ने अपॉइंटमेंट जिस समय का दिया है ना, हम उस समय पहुंचे, तो हम क्या कहेंगे? ऑन टाइम। ठीक है। हाँ एक हम ठीक है। किसी के अपॉइंटमेंट से ही पहले ही पहुंच गए कि जी हम तो पास बाय हो रहे थे, हम पहले ही आ गए, हाँ है ना, तो वो ओके समय से पहले। ओके। ठीक है। तो तो इसी वो तरह से हाँ मतलब निर्जरा ऐसे होगी कि जब अपने आप ही आ गया वो, हाँ और फिर वो निर्जरा हो जाएगी है। जी। तो जब कर्म का उदय का क्या मतलब है? कर्म का उदय आता है तो वो अपना फल देकर निर्जरित हो जाता है। उसको क्या कहते हैं? ठीक है ठीक है। सविपाक निर्जरा। सविपाक, ओके सविपाक का मतलब क्या होता है? फल देकर, फल सहित। सविपाक, फल सहित। जिस अच्छा समय उसका फल देने का टाइम था उस समय आकर फल दिया और निर्जरित हो गया, तो उसको ओके। कहते हैं सविपाक निर्जरा। ठीक है। और सकाम जो ये निर्जरा। तप के द्वारा की जाने वाली उसको अपविका अविपाक। अविपाक निर्जरा। ओके ओके। अकाम निर्जरा भी कहते हैं। जो तप के द्वारा, तपस्या से अपने कर्मों की स्थिति को रिड्यूस कर लिया जाता है, तब वह कर्म बाद में आने की बजाय पहले आकर अपना काम फल दे देता है। तो उसके लिए पपीते और आम का एग्जाम्पल दिया, और अभी अपॉइंटमेंट वाला भी एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। तो इसके लिए ये चीज हमें पता तो नहीं लग सकती ना कि हमारी कौन सी निर्जरा हुई। नहीं। अब सो यहाँ पर हमने जब पहले समर का टॉपिक पढ़ रहे थे, और यहाँ हाँ पर भी है एक्चुअली, अगली लाइन में बता रहे हैं, तो अच्छा है ना, तो वो देखते हैं अपन। ठीक है थैंक यू। जी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा? दो तरह की है, एक समय पर उदय पर आना और एक तप के द्वारा उदय में आना। ठीक है। निर्जरा होना। फिर कह रहे हैं चतुगतियाणम पडमा। पडमा मतलब पहली। पहली निर्जरा तो चारों गतियों में होती है। ठीक है। चारों गतियों में होती है मतलब चार गतियां कौन सी हैं? मनुष्य, देव, नारकी और तिर्यंच। ठीक है। तो पहली वाली की बात हमने कौन सी करी थी? सविपाक निर्जरा। समय पर जैसा कर्म बांधा वैसा वो अपना फल देने आ जाएगा उस समय। ठीक है। तो ये तो हो गई पहली वाली। तो पहली वाली चारों गतियों में होती है। ठीक है। तो हम सब जो मनुष्य हैं या जितने भी तिर्यंच हैं, देव हैं, नारकी हैं, जो तपस्या नहीं करते, उन सबके ये वाली निर्जरा होती रहती है। जब कर्म जैसा बांधा था, जिस समय जो स्थिति बंधी थी, उस समय पर आकर वो अपना फल दे देगा। ठीक है। लेकिन जो दूसरी चारू वाली इसको है। हम ये भी समझ सकते हैं कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ हम्म, और उसके बाद वो ठीक हो गया, तो मतलब उसका कर्मों का उसके उदय आया और उसके बाद उसका निर्जरा हो गई, खत्म हो गया उसका कष्ट। हाँ, उसको आयु कर्म से लिया जाता है। जब किसी का अकाल मरण होता है ना, तब कहते हैं आयु कर्म की उदीर्णा करा ली, समय से पहले उसे बुला लिया। ठीक है। नहीं जैसे अदरवाइज एक्सीडेंट हुआ और उसमें वो बच हाँ, गया, तो एक्सीडेंट उसे भी हुआ और निर्जरा नहीं कहेंगे? निर्जरा कहेंगे आंटी, लेकिन वो सविपाक है। ओ, हाँ, सविपाक यस। निर्जरा यानी कहेंगे उसको। देखिए, कर्म का फल आप समझने की कोशिश करिए। कर्म का फल जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, कर्म का फल है, और कर्म के हाँ फल को ही निर्जरा कहते हैं। तो ठीक एक्सीडेंट है। हुआ, बुरा लगा, तो वह भी कर्म का फल है। हम्म उसमें ठीक हो गए, अच्छा लगा, वह भी कर्म का फल है। तो दोनों हम्म फलों में कर्म की निर्जरा तो हो ही रही है। ओके ठीक है। तो ठीक है कर्म की निर्जरा हर समय होती। ठीक है ओके थैंक यू। हाँ, रोशनी हाथ रेस किया। दीदी मेरा एक क्वेश्चन है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, आप मुझे क्लियर करना। जैसे अपन ने पहले ये पढ़ा कि एक तो हम अभी निर्जरा कर नहीं सकते, राइट, लेकिन एक चीज होती है निर्जरा और एक हो रहा है कर्मों का फल, वो किसी भी रूप में आ सकता है, राइट? नहीं, कर्म की निर्जरा और कर्म का फल एक ही चीज ओके ओके। है ना। तो कर्म की निर्जरा का क्या मतलब है? कर्म का हमारी आत्मा से अलग होना। और वो कब होंगे अलग? जब वो फल दे देंगे। जैसे ओके पेड़ पर से फल टूट गया, ठीक है,
वो फल पेड़ से अलग हो गया तो उसे क्या कहेंगे, निर्जरा हो गई। ठीक है, हम्म। तो वो अलग हो गया, हम हमारी आत्मा से वो कर्म पार्टिकल्स अलग हो जाना इस कर्म की निर्जरा कह लो, या वो उसके बिना वो अलग होगा नहीं। ठीक है, अच्छा, कर्म आत्मा से तब तक चिपके रहते हैं जब तक वो फल ना दे दे। तो वो फल तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, करेक्ट, राइट? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, उससे मैटर नहीं है। कर्म निर्जरा कब कहलाएगी, जब फल दे देगा। फल अच्छा भी हो सकता है और फल बुरा भी हो सकता है, हमने जैसा बांधा था। ठीक है, तो प्रोसेस दोनों का सेम है, इसलिए एक ही वर्ड यूज किया, निर्जरा। शुभ निर्जरा, अशुभ निर्जरा ऐसा नहीं कहा। ठीक है, हम्म। फल ठीक है। अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो एक ही है कि वो कर्म हमारी आत्मा से अलग हो जाएगा, चाहे वो अच्छा देकर अलग हो, चाहे बुरा देकर अलग हो। बात क्लियर हो रही है निर्जरा की? हाँ। हम्म, तो इसका मतलब अपन ये समझे कि जो पेड़ से फल गिरा अपने आप, तो वो सविपाक निर्जरा हुई करेक्ट। है, और समय जो से वो पककर अपने आप गिर गया, अपने आप गिरा तो सब सविपाक। और अगर अपन ने तोड़ के पकाया और फिर उसको लिया तो पका, तो वो वाली हाँ, तब वो वो दूसरी तप कौन से सी, होने वाली निर्जरा, बिल्कुल तब सही है, तब क्योंकि से वो निर्जरा। टूटा तो है ना, इसको क्या मिट्टी बोलेंगे, तक। इस निर्जरा को क्या बोलेंगे, वो सविपाक हुई ये वाली, अविपाक निर्जरा। अविपाक। ओके, थैंक यू। फल देने का समय नहीं था, हाँ फिर हाँ भी उसको हाँ तप से फल दिलवा दिया। हाँ, ठीक, थैंक यू। दीदी मेरा एक क्वेश्चन और है। तो हम जो गृहस्थों की होती है, हमारी अकाम निर्जरा कम होती है, हमारी सकाम निर्जरा ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, इसमें आगे वही दे रखा है एक्चुअली, लेट मी फिनिश दिस लाइन। ठीक है। हाँ हाँ। तो जो पहली वाली है, जो कि सविपाक निर्जरा है, जो कर्म अपना स्वयं आकर फल देते हैं, तो वह जो निर्जरा है वो चारों गतियों की होती है। उन चारों गतियों में हम भी आते हैं, गृहस्थ आते हैं, है ना, सब आते हैं। ठीक है, वह जुत्ताणम हवे विदिया, विदिया मतलब दूसरे वाली, वह जुत्ताणम, वह मतलब व्रति। ठीक है, किनके होती है, व्रती जीवों के होती है। दूसरी वाली निर्जरा व्रती जीवों के होती है। तो पहले हमें संवर के केस में भी यही कहा गया था, संवर किसके होता है, तो व्रतियों के होता है। ठीक है, और निर्जरा किनके होती है, निर्जरा तो दो तरह की होती है, पहले वाली, दूसरी वाली। राइट, पहली वाली सब जीवों के होती है और दूसरी वाली सिर्फ व्रती जीवों के होती है। तो संवर सिर्फ व्रती जीवों के होता है। ठीक है, तो निर्जरा जो है संवर पूर्वक ही होती है, तो इसलिए व्रती जीवों के ही होती है। तो जब हम व्रत ले लेते हैं, देश व्रत से स्टार्ट कर सकते हैं, देश व्रत से निर्जरा होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, हम घर में बैठकर सोचें कि हम शांत रहे थोड़ी देर की, हमने तपस्या कर ली, इसको हम तपस्या नहीं कहते। ठीक है, जब तक हम अणुव्रत देश व्रत नहीं ले लेते, तब तक हमारी आत्मा में उस तरह का हलन चलन नहीं होगा कि हम कर्मों की स्थिति को हिला सके। ठीक है, तो कर्म की स्थिति को हिलाने के लिए हमें व्रत लेना जरूरी है, ये चीज हमें समझने की होगी। क्लियर हो रहा है? चारू देशव्रत थोड़ा सा बताओगे, मतलब है दिमाग में बट मुझे लग रहा है कंफ्यूजन हाँ में हो। हाँ हाँ, एग्जाम्पल। राइट। तो देश व्रत वैसे आगे भी आने वाला है, लेकिन देश व्रत होता है, देश व्रत मतलब अणुव्रत। एक होता है महाव्रत, है ना, और एक होते हैं अणुव्रत। तो अणुव्रत लेना इस देश व्रत, जो पंचम गुण स्थान वाले कहलाते हैं। 12 व्रत जो कहते हैं ना हम अपने, 5 अणुव्रत, 4 शिक्षा व्रत और 4 गुण व्रत और 3 शिक्षा व्रत, ऐसा मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। तो ये 4 हमारे शिक्षा व्रत और 3 गुण 3 व्रत। गुण व्रत है ना, तो ये हमारे अणुव्रत कहलाते हैं, या ये कहिए देश व्रत कहलाते हैं। ठीक है, और इन्हीं के आगे आगे 11 प्रतिमाएं भी जो बताई जाती हैं, वो भी देश व्रती में आती हैं। ठीक है, तो देश व्रती की जो गणना है, काउंटिंग है, वो अणुव्रत से लेकर और 11 प्रतिमा तक
होती है। ऐसा नहीं समझिए कि 11 प्रतिमा वाला ही देशव्रती होगा, ठीक है। तो ये सारे व्रत एक साथ लेते हैं नॉर्मली, सारे जब जो हाँ कोई भी लेता है पूरे हाँ, 12? 12 के 12 लेगा। प्रैक्टिस के लिए हम वाह। अलग अलग ले सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए, यस। ठीक है ना। तो श्रावण ठीक। 12। हाँ, थैंक यू। चलिए, अब आगे जो है हमारी आ रही है धर्म अनुप्रेक्षा। हमारी 2 अनुप्रेक्षा रह गई है चर्चा के लिए, धर्म अनुप्रेक्षा और बोधि दुर्लभ अनुप्रेक्षा, ठीक है। तो धर्म अनुप्रेक्षा बेसिकली जो हमारी आत्मा का स्वभाव है, उस धर्म की यहाँ पर बात की जाएगी। वो धर्म नहीं जो हम मंदिर में जाकर धार्मिक क्रियाएं करते हैं, ठीक है। उस धर्म की यहाँ चर्चा नहीं है, उसका चिंतन करने को नहीं कहा। यहाँ पर किसको कहा? धर्म जो हमारा आत्मा का गुण है, ठीक है। जैसे वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव उसका धर्म है। पानी का धर्म क्या हो गया? शीतलता। अग्नि का धर्म क्या हो गया? उसकी उष्णता, गर्मी, है ना। ऐसे ही हमारा धर्म क्या है? शांति, ठीक है। तो वह शांति हम कैसे पा सकते हैं? हमारे स्वभाव को कैसे पा सकते हैं, है ना। तब उसके लिए हम धर्म अनुप्रेक्षा का चिंतन करते हैं कि हमारा स्वभाव रियल में है कैसा, ठीक है। तो उसके लिए देखते हैं क्या बताया जा रहा है यहाँ पर। एया रसदस भेयम धम्मं समत्तपुवयं भणियं सागारण नगाराणम् उत्तम सुख संपत्तु देहि। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? एया रस, एया रस मतलब 11, ठीक है। 11 बोलते हैं ना, एया रस 11 और 10, 10 भेयम 10 के भेद से, तो 11 और 10 के भेद से धम्मम धर्म, सम्मत, सम्मत मतलब सम्यक दर्शन, पुव्वम पुव्वयम सहित, भणियम बताया है। किसके लिए? सागार अणगारम, सागार होता है जो गृहस्थ है, अणगार जो गृहस्थी को छोड़ दे, ठीक है। आगार किसे कहते हैं? घर को, ठीक है। तो सगार जो होता है वो जो घर में रहे, तो अनगार जो घर को छोड़ दे, घर का त्याग कर दे, ठीक है। तो सागार अणगारम उत्तम सुख संपत्त जुत्ते ही, उत्तम सुख, सुख मतलब सुख से संपन्न, कौन? जुत्ते ही जो है, कौन है? जिनेंद्र भगवान। उत्तम सुख से संपन्न जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा कि गृहस्थ, सागार अनगार है ना, गृहस्थ तथा मुनियों का वह धर्म क्रम से एयारस 10, एयारस मतलब 11 और 10 के भेद से युक्त है, तथा सम्मत पुवयम सम्यक दर्शन पूर्वक होता है। इसका क्या मतलब है? ऐसा नहीं हो कि कोई भी गृहस्थ सम्यक दर्शन तो हुआ नहीं है और व्रती बन जाए या मुनि बन जाए लेकिन सम्यक दर्शन ना हो, तो फिर उसका गुणस्थान पहला ही कहलाता है। तो इस वजह से स्पेशल लिखा सम्यक दर्शन पूर्वक जो 11 और 10 भेदों से युक्त गृहस्थ वह मुनि है, वह क्या है? वह धर्म को धारण किए हुए है, ठीक है। तो हमें अब आगे जो बताया जाएगा वो इनकी थोड़ा सा डिटेल बताई जाएगी कि गृहस्थ के लिए जो 11 धर्म बताए हैं वो क्या है, और मुनियों के 10 धर्म जो बताए हैं वो क्या है, ठीक है। भले ही हम श्रावक जो हैं उन 10 धर्मों की पूजा करते हैं, है ना, हम उनको बहुत उत्साह से 10 दिनों तक सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उसको धारण कौन करता है? उसको मुनि महाराज धारण करते हैं। वो उनका, वो अपने स्वभाव में अपने धर्म में रहते हैं, ठीक है। तो अगर मुनि उत्तम 10 धर्म से रहित हो तो वह अपने मुनि पने में दोष लगाता है, ठीक है। तो गृहस्थ के लिए ये रिक्वायरमेंट नहीं है। गृहस्थ अगर अपने को धार्मिक
धर्मी कहना चाहता है तो उसे इन 11 धर्म का पालन करने को कहा। ठीक है, तो किन 11 का तो अगली गाथा में बताया। एक बार मैं पूछ लूं, मैंने थोड़ा समझ नहीं पाई, मैं अंगार से वही देखती रह गया। अच्छा। ये आपने 11 क्रम से जैसे 10 भेद कैसे हुए, 11 और 10 भेद कैसे वो हुए? आगे बता रहे हैं एक्चुअली, है ना। अच्छा, कैसे हुए मैंने 11 ध्यान नहीं भेद, दिया, तो सॉरी। अगली गाथा में है गृहस्थ के 11 धर्म। ठीक है, हम्म, तो गृहस्थ के 11 और मुनियों के 10 भेद से युक्त जो होता है वह धर्म है, और वह धर्म सम्यक दर्शन पूर्वक होता है। ठीक है, तो जो गृहस्थ है अगर वो 11 धर्म का पालन करता है तो वह क्या कहलाएगा, देशव्रती। ठीक है, और जो मुनि है जो 10 धर्मों को फॉलो करते हैं, धारण करते हैं, तो वह छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज कहलाते हैं, महाव्रती। ठीक है, तो अब अगली गाथा में बताया जा रहा है गृहस्थ के 11 धर्म और उसके अगली में मुनि धर्म के 10 भेद। ठीक है, तो देखते हैं। दंसण वै सामाय्य पोसः सचित्तराय भत्तेय ब्रह्मारंभ परिग्रह अणुमणमुद्दिष्ट देशविरदे दे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, दंसण मतलब दर्शन, वय व्रत, सामाय्य सामायिक, पोसः, झंडा होता है, हाँ वो सॉरी टोपी। अशोक जी कुछ कह रहे हैं। पोसः पोषद, सचित्त सचित्त त्याग, राय भत्ते रात्रि भोजन। ठीक है, सब में निषेध का लगाना है यहाँ पर, मतलब रात्रि भोजन, जो भोजन किया जाता है उसका त्याग, है ना। ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मचर्य। ठीक है, आरंभ परिग्रह, आरंभ त्याग, फिर परिग्रह त्याग, अणुमन, अणुमन मतलब अनुमति। ठीक, अणुमन, फिर उद्दिष्टम, उद्दिष्ट त्याग। ये क्या है, गृहस्थ के देश विरदे, देश विरत अर्थात गृहस्थ के भेद हैं। ठीक है, तो गृहस्थ धर्म को अगर फॉलो करना चाहे तो उसे इन 11 को फॉलो करना होगा, इसके बिना वो देशव्रती नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये एक तरह से कह लीजिए कि उन 12 व्रतों से भी ऊपर उठ जाना। ठीक है, इनिशियली जो 12 व्रत की बात कही थी, ठीक है, वो प्रैक्टिस के तरह से है, लेकिन आप नोटिस करिए यहाँ पर दर्शन के बाद व्रत वर्ड जो लिया है उसमें वो 12 व्रत आ जाते हैं। ठीक है, तो इनमें इन 11 में क्या डिफरेंस है, तो ये 11 में क्या डिफरेंस है, ये प्रतिमाएं कहलाती हैं, 11 प्रतिमाएं। प्रतिमा मतलब जो हमें आगे चलकर मुनि आरिका बनने में सहायक हो। ठीक है, तो हमें उनकी तरह से प्रैक्टिस करना। ठीक, और आगे चलकर फिर उन्हीं का नेक्स्ट लेवल मुनि आरिका होता है। और इसमें और एक विशेषता क्या है कि ये फिर प्रैक्टिस के लिए नहीं होता, ये हमारा आजीवन होता है। और एक और विशेषता क्या है कि ये कभी भी क्रम को तोड़कर नहीं होता। ऐसा कोई कह दे कि मुझे तो आरंभ त्याग प्रतिमा लेनी है, तो उसे पहली 7 प्रतिमाएं भी लेनी होंगी। ठीक है, तो कभी भी जो है एक साथ इतनी सारी प्रतिमाएं नहीं दी जाती। जो गृहस्थ में है, आप हमारी तरह हैं और हमें लगे कि अब हम सारे अपने गृहस्थी के कामों से फ्री हो गए, हमने बच्चे बड़े कर दिए, बच्चे सेटल हो गए, उनकी अपनी गृहस्थी है, अब हम फ्री हैं। ठीक है ना, तो अब हमें अपनी आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए। तो फिर हम इन प्रतिमाओं को लेकर और आजीवन अपनी आत्मा का जो रिमेनिंग लाइफ है उसके अपनी आत्मा के लिए कल्याण करें। तो गृहस्थ के लिए भी धर्म का मार्ग बता दिया। तो चारों इनके मीनिंग आगे आएंगे क्या? मीनिंग आगे नहीं आएंगे, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, है ना। अच्छा, डिटेल डिटेल अपन यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि अपन ने
जब जैन तत्व विद्या पढ़ी थी तो इसके 11 प्रतिमाओं को बहुत डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर भूल भी गया। हाँ थोड़ा सा आई गिव यू द आइडिया कि होता क्या है। मतलब ये प्रतिमा है जो आप प्रतिमा व्रत लेने को बोलते हो, वही चीज है ना जी ये? जी जी। प्रतिमा ओके। व्रत जो होता है, जैसे हाँ दर्शन प्रतिमा, व्रत हाँ प्रतिमा, है ना, सबके साथ हाँ, वर्ड प्रतिमा वर्ड लगा लेना, ठीक है। तो अच्छा 11 प्रतिमाएं हैं ये। तो हाँ, 11 के बाद ही कोई मुनि बनता है, ठीक है। ठीक तो इनके थ्रू ही जाना होगा, चाहे वो एज ए प्रैक्टिस ये करें और बाद में मुनि व्रत धारण कर ले, ठीक है ना। क्योंकि मुनि व्रत भी ऐसा नहीं होता कि आज मुझे प्रैक्टिस करनी है मुनि बनने की। मुनि व्रत एक बार लिया तो लाइफ लॉन्ग होगा, है ना। तो उससे पहले क्यों नहीं हम जब गृहस्थ में है ना, जो ये भैया जी लोग होते हैं, राइट, तो ये इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। हाँ रीटा आंटी आपने हाथ रेस किया। हाँ जय जी नयन, मेरे ख्याल से जो 11वीं प्रतिमा है वो सुलभ सुलिका जी के लिए होती है ना। हाँ जी बिल्कुल सही है। जो हाँ क्षुल्लक क्षुल्लिका जी हैं, जो अपने ऑलमोस्ट घर का त्याग कर देते हैं, है ना, तो वह अब मतलब ये सारी 10 प्रतिमाओं के बाद जो उद्दिष्ट त्याग है, तब जाके वो क्षुल्लक क्षुल्लिका जी कहलाते हैं। उससे पहले 7वीं प्रतिमा तक तो वो ब्रह्मचारी जी ही कहलाएंगे, है ना, क्योंकि ब्रह्मचर्य प्रतिमा तक गृहस्थ अपने गृहस्थी के सारे काम कर सकता है, ठीक है। वो दुकान हाँ चलाना, खेती करना, ये सब काम कर सकता है। फिर वो आरंभ त्याग प्रतिमा लेता है जब, तब ये सारे कार्य छूटते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है बहुत क्रम से होता है, इसीलिए इसको हैफजर्ड नहीं लिया, एक क्रम से लिया, ठीक है। तो दर्शन क्या है? दर्शन अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, सम्यक दर्शन पूर्वक, ठीक है। तो पहली प्रतिमा जो है उसमें सम्यक दर्शन का को निर्मलता के साथ पालन करना, भगवान के डेली देव दर्शन करना, ये चीज आ जाती है, ठीक है। तो पहले जो हमारा सम्यक दर्शन है, हम उसका पालन करना शुरू करें। नीचे के जो हमारे 8 सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, उनका निर्दोष पालन करना शुरू करें। साथ ही साथ खाली यही नहीं है, मतलब जो एक वास्तविक जैन होता है ना, वो ये प्रतिमाएं तब लेगा जब उसने अणुव्रतों का थोड़ा प्रैक्टिस किया है, ठीक है। तो अणुव्रतों में उसकी मर्यादा का भोजन, जल को छानकर पीना, डेली देव दर्शन करना, ये सब भी ऑलरेडी आ चुका होता है। तो जब कोई दर्शन प्रतिमा लेता है तो उसमें 16 का खाना, शुद्ध खाना, है ना, मर्यादा का खाना, और रात्रि भोजन त्याग, और खाना पानी छानकर पीना, ये ऑटोमेटिकली होते हैं, ठीक है। और डेली देव दर्शन, तो कोई दर्शन प्रतिमा अगर लेता है तो ये उसे फॉलो करना होगा। उसके बाद व्रत प्रतिमा में श्रावक के जो 12 व्रत कहे हैं, उनका लाइफ लॉन्ग पालन करना, ठीक है। फिर सामायिक प्रतिमा कोई जो लेने के लिए रेडी होता है, तो उसको दिन में 3 बार फिक्स्ड टाइम पर सामायिक करना ही करना होगा। अभी तक तो वो प्रैक्टिस कर रहा था जब तक प्रतिमा नहीं ली थी, है ना। कई बार क्या होता है, जैसे पहली दूसरी प्रतिमा ली और साथ में 3 टाइम सामायिक भी करने लगे, है ना, तो उसकी सामायिक प्रतिमा नहीं कहलाएगी, उसकी पहली 2 प्रतिमाएं ही कहलाएगी। उसको क्या कहते हैं? 2 प्रतिमाधारी। किसी ने सामायिक प्रतिमा भी ले ली तो 3 प्रतिमाधारी, ठीक है। इस तरह से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि जी आपकी कितनी प्रतिमा है। तो फिर वो बताते हैं मेरी 7 प्रतिमा है, मेरी 5 प्रतिमा है, मेरी 3 प्रतिमा है ना। तो जिसमें जितनी सामर्थ्य है वो वैसे वैसे अपनी यात्रा आगे बढ़ाता है, ठीक। तो दर्शन और व्रत प्रतिमा रखने वाला भी आरंभ त्याग की प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन उस प्रैक्टिस में उसका कोई आजीवन का नियम नहीं रहता, ठीक है। तो आप ये मत मानिएगा कि 2 प्रतिमाधारी वाले भी कई बार अपना घर छोड़े हुए पाए जाते हैं, है ना। तो प्रैक्टिस के लिए चाहे तो वो छोड़ सकते हैं, लेकिन नियामक नहीं है, छोड़ना जरूरी नहीं है, अनलेस कि वो
11वीं प्रतिमा तक पहुंच जाए। ठीक है, तो ये बात की क्लैरिटी अपने को रहनी चाहिए, अपन दूसरे को देखकर एकदम से जज ना करें। ठीक, तो सामायिक प्रतिमा वाला एक नियमित समय पर 3 बार दिन में सामायिक करेगा ही करेगा, पूरी प्रैक्टिस प्रोसेस के साथ। ठीक, प्रोषद में क्या होता है, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास और एक दिन पहले एक दिन बाद में जो है एकासन करना। ठीक है, तो वो प्रोषद उपवास। सचित्त त्याग, जो सचित्त वस्तुओं का त्याग कर देता है। ठीक है, ये भोजन से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें और ज्यादा सूक्ष्मता आ जाती है। फिर रात्रि भोजन त्याग, वो सबको ही मालूम है, लेकिन इसमें क्या खास है, रात्रि भोजन त्याग तो उसका पहले से ही था। अब क्या होगा, अब वो किसी को अनुमति भी नहीं देगा। ये नहीं कहेगा कि मेरी तो छोड़ है, तुम कर लो, नहीं। रात्रि भोजन त्याग की उसकी सबके लिए उसके मुंह से अनुमति नहीं निकलेगी। ठीक है, तो ये रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा कहलाती है। ब्रह्मचर्य, ठीक है, अभी तक नहीं, चारों अनुमति क्या मतलब कि मतलब दूसरे को त्याग करने का नहीं कह सकता? नहीं, त्याग करने को कह सकता है, बनाने को नहीं कह सकता कि मेरा तो त्याग है, तुम खा लो। ओके। ठीक है ना, जिसका रात्रि भोजन त्याग की प्रतिमा है, वो दूसरे को भी अनुमति या अनुमोदना नहीं करेगा। ओके, ठीक है। तो सचित में चारों जैसे सारे फल आ गए, हम्म। तो तुम फल वगैरह भी नहीं खा सकते सचित नहीं, त्याग में? सचित त्याग में ऐसा नहीं कह रहे, उसको अचित करके खाया जाता है, उनका एक प्रोसेस अच्छा। है। ठीक है। ओके। ब्रह्मचर्य में, ब्रह्मचर्य प्रतिमा में अभी तक तो वो अपनी ही स्वदार संतोष था, है ना। अब वह अपनी भी पत्नी के साथ, पति के साथ संबंध नहीं रखेगा, रहेंगे उसी घर में, ऐसा नहीं कह रहे कि घर छोड़ दो, लेकिन ब्रह्मचर्य पूर्वक रहेंगे। छठी प्रतिमा तक उनके ब्रह्मचर्य प्रतिमा नहीं होने से उनमें दोष लग सकता है, लेकिन अब किसी तरह का दोष नहीं लगेगा। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा। फिर और आगे बढ़ा वो गृहस्थ, तो आरंभ त्याग, अब वो अपने सिवाय किसी के लिए भी खाना भोजन नहीं बनाएगा, गृहस्थी नहीं चलाएगा, किसी भी तरह का आरंभ का कार्य नहीं करेगा। तो आरंभ त्याग, जो गृहस्थी की हिंसा होती है उसका त्याग करना। ठीक है, अभी वो मांग कर नहीं खा रहा है, लेकिन अपने अलावा किसी और के लिए आरंभ नहीं करेगा। तो इसका मतलब वो घर छोड़ देगा ना? नहीं, अभी घर नहीं छोड़ने की जरूरत है। जो घर में अपना किया, सेपरेट करते हैं ना कई बार, अपना अकेले का काम किया और बस, हाँ हाँ। है ना, वैसा। ओके। ठीक, पर आरंभ त्याग में वो फिर चौका भी नहीं लगा सकते क्या? चौका लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, नहीं, चौका लगा सकते हैं, वो दान में आ जाता है। ठीक है, अपने लिए नहीं करेगा, अपने लिए अच्छा। मतलब परिवार के लिए, जो गृहस्थी नहीं कहलाएगा वो अब। ठीक है ना, आरंभ का मतलब जो गृहस्थ की हिंसा होती है वो नहीं करेगा। अच्छा, हम्म, ठीक है। और ये प्रतिमाएं, आई मीन वी हैव टू, इफ वी क्वालिफाई देन ओनली गुरुजी देंगे ना हमको प्रतिमा? बिल्कुल, इसमें क्या है कि तुम लाइफ के लिए रेडी हो क्या, है ना। तो हाँ, आपको किस तरह का सपोर्ट है, आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो, क्योंकि इनमें दोष लगने पर फिर दुर्गति भी हो सकती है। ठीक है ना। दोनों को दोष लगती है ना, गुरुजी ने जिन्हें दिया हाँ हाँ, उनको तो भी दोष इसलिए ये लगता है और जल्दी हमें से भी। नहीं दी जाती, प्रतिमाएं जल्दी से नहीं दी जाती। ठीक है ना। हाँ आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो, बहुत आपका पुण्य का उदय हो, तभी आपको प्रतिमाएं मिलती हैं। हाँ, मेरी भाभी 2 प्रतिमाधारी है, हम्म, 2 और 3 प्रतिमा की प्रैक्टिस कर रही है अभी, सामयिक प्रोषद और बहुत बहुत सचित त्याग। अनुमोदन है। बहुत अच्छा है। बहुत सही। थैंक ठीक यू। है, परिग्रह त्याग, जो उसके पास है उसका भी त्याग कर देता है। ठीक है, अनुमति त्याग, अब वो किसी चीज की अनुमति अपने से नहीं देगा। मैं यहाँ चला जाऊं
मेरे को कोई मतलब नहीं है। परिवार के किसी भी कार्य में किसी भी तरह की अनुमति देने का अधिकार नहीं रखना। ठीक है, आप समझ रहे हैं किस तरह से डिटैच हुए जा रहे हैं, गृहस्थ में ही रहकर, घर में ही रहकर, लेकिन अनुमति नहीं देंगे। ठीक है, पहले तो किसी को कह देते थे जा बेटा वहां फलानी जगह चला जा, है ना, या ये मेरे लिए ये कार्य कर दो, है ना। अनुमति वाला कोई भी अगर ऐसा कंट्रोलिंग बिहेवियर हो तो वो नहीं होगा। ठीक। रोशी को हाथ रेज किया। तो अनुमति त्याग में दीदी मतलब अनुमति लेना भी और देना भी दोनों आ जाएंगे कि सिर्फ देंगे नहीं? अनुमति देंगे नहीं। देंगे नहीं। हाँ, ठीक। और उद्दिष्ट, चारों मेरे ख्याल अपने में एक शुभांगी जी थी, उन्होंने भी लिए हुए थे ना ये हाँ जी, व्रत। हाँ जी, बिल्कुल सही है। शुभांगी जी ने दर्शन प्रतिमा ली है ना, वो यहाँ पे है इस समय हमारे साथ। सच में बहुत बड़ी अनुमोदना है, सब हम सब इस लायक बने, है ना। उद्दिष्ट त्याग में कि अब हम अब अपने लिए भी खाना भोजन नहीं बनाएंगे, जिसने जो दे दिया वो ग्रहण कर लेंगे। बहुत बड़ी तपस्या है, ठीक है ना। तो अब जो है ये श्रावक, ये गृहस्थ 11 प्रतिमाधारी हो गया। अब चाहे तो इसको जरूरत नहीं है घर में रहने की, है ना, कोई सेंस ही नहीं है, ब्रह्मचर्य है, तुम्हें अपने किसी से कोई मोह नहीं है, कोई उसकी अनुमति नहीं है, कोई उससे कुछ लगाव नहीं है, तो मोस्टली क्या करते हैं ऐसे, फिर घर छोड़ देते हैं ताकि कभी भी गलती होने का कोई सवाल ही ना रहे, है ना। तो इस तरह से जो ये गाइडेंस दी गई है, ये गृहस्थ के लिए इतना सब कुछ बताया गया है। गृहस्थ के 11 धर्म हैं ये, ठीक है, जो इनका पालन करे। हम और कुछ नहीं कर सकते तो हम इन पर चिंतन कर सकते हैं। हाँ, रोशी हाथ रेस किया हुआ है, पहले से है या अभी किया? दीदी पहले का होगा। हाँ। ठीक, ठीक है। तो हम यहाँ पर आचार्य ने हमें गृहस्थ के 11 धर्म बता दिए। हाँ, शेफाली जी आपने हाथ रेस किया। हाँ चर्ची, एक बार प्रोषद दोबारा बताएंगे क्या? हाँ, प्रोषद है बेसिकली पर्व कहलाते हैं। अष्टमी चतुर्दशी के दिन उपवास रखना, और एक दिन पहले जैसे सप्तमी है और नवमी को एकासन करना, ये ठीक है, प्रोषद उपवास कहलाता है। ठीक ठीक है, तो इसका आजीवन पालन कर। ठीक है, अभी तक तो फिर भी चलो हम प्रैक्टिस के लिए कभी कर लिया, कभी छूट भी गया, है ना, लेकिन फिर आजीवन करना होगा। समझा। ठीक है, तो ये और बात थी अष्टमी चौदश को ही कर सकते हैं कभी भी, यानी कि कभी भी कर लो इन चीजों इसको अष्टमी प्रोसेस। चौदश। ओके। नहीं, अष्टमी चतुर्दशी को ही होता है और व्रत लेते हैं उसमें होता है, लाइक गंधर्वले का व्रत कर लो, नमोकार मंत्र का व्रत, तब प्रोषद उपवास से कर सकते हैं, ऐसा मैंने सुना था। और मैंने आज किया है, मतलब कल एकादशना, आज नमक छोड़ के आज उपवास, और कल भी एकादशना करूंगी तो वो प्रोषद हो जाएगा मेरा। बहुत सुंदर, अनुमोदना, प्रैक्टिस के लिए बहुत सुंदर। मैं हमेशा नहीं करती हूँ, बिल्कुल, लेकिन मतलब पोजीशन में इसके लिए ऐसे व्रत के दिनों में करती हूँ। हम मतलब हमेशा जो अष्टमी चतुर्दशी आती है तब नहीं कर पाती हूँ, लेकिन कभी सोचती हूँ कि आज करना है, इस बार तो कर लेती हूँ ऐसा। चलिए। आई थिंक हमारे में बोलते हैं कि अष्टमी चतुर्दशी पर्व के दिन होते हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों की। बिल्कुल तो बिल्कुल, दो अष्टमी दो चतुर्दशी। राइट, तो अष्टमी के अगले दिन सप्तमी को हमें एकादशना करना होता है, अष्टमी को उपवास करना होता है, और नवमी को हम पूजा करके फिर एकादशना अगेन करें, तो उसको प्रोसद उपवास कहते हैं। प्रोसद मीन्स पर्व। पर्व, यस। पर्व के दिन में उपवास करो, उसका प्रोसद उपवास व्रत होता है। तो ये हमें इस संसार से डिटैच करने के लिए, ये सारी प्रतिमाएं गृहस्थ के लिए डिटैचमेंट का कारण है ना। अब हमें कोई मतलब नहीं है शरीर को बहुत सजाना संवारना पालना पोसना, वो सब से दिमाग हट जाता है जब हर 8 दिन में तुम्हें उपवास करना है
है ना, तो वो इच्छा ही नहीं रहती अंदर से, ठीक है ना। तो इस वजह से हमें संयम के मार्ग पर आगे बढ़ने में हेल्प मिलती है। ये सब क्या है, हमें मुनि मार्ग, आरिका मार्ग पर आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं, ठीक है। अगली देख लेते हैं, मीनिंग है यहाँ पर। उसके बाद हर 10 धर्म के अलग अलग गाथाएं हैं, ठीक है। तो मुनि धर्म के 10 भेद क्या कह रहे हैं। उत्तम खम्मत वज्जव सच्च सुउच्चम च संयमं चैव तव चागम किंचन हम ब्रह्मा इति सस्विहम होदि। क्या कहा, उत्तम खम्मम, उत्तम क्षमा, खम्मा बोलते ना, खम्मा तो क्षमा है ना। मद्धव, मद्धव मतलब मार्दव, उत्तम मार्दव है ना। फिर अज्जस, अज्जव, अज्जव आर्जव, उत्तम आर्जव। सच्च, उत्तम सत्य, उत्तम शौच, उत्तम शौच है ना। देन संयमम चेव, उत्तम संयम। तव, उत्तम तप, उत्तम चाग, चागम, चागम उत्तम त्याग। किंचन, किंच है ना, आकिंचन। और बम्हा, बम्हा उत्तम ब्रह्मचर्य। इधि ऐसे 10 प्रकार के भी हम ओदी मुनि धर्म 10 भेद बताए हैं, ठीक है। तो मुनि धर्म के क्यों बताए हैं मुनि धर्म में, क्योंकि ये जो 10 धर्म है ये मुनि धारण करते हैं। पहले वाला 11 प्रतिमाएं श्रावक धारण करता है, ठीक है, सिर्फ उसकी प्रैक्टिस नहीं करता, उसको धारण करता है। ऐसे ही मुनि, ऐसा नहीं कहिए कि मुनि में क्षमा तो है लेकिन मुनि में त्याग नहीं है, तप नहीं है, ऐसा नहीं होगा। होंगे तो 10 के 10 का पालन करना होगा, तभी उसका मुनि धर्म अच्छे से पल सकता है। मुनि धर्म क्या, बेसिकली धर्म क्या हमने बताया था, हमारा स्वभाव, हमारी आत्मा के गुण। तो ये जो 10 नाम बताए हैं ये ऑलरेडी हमारी आत्मा के गुण हैं, है ना। तो मुनि का कार्य क्या है, अपने स्वभाव में रहना, ठीक। तो मुनि धर्म की ये रिक्वायरमेंट बता देने से मुनि जो है इनका ध्यान रखता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मुनि को क्रोध नहीं आ सकता, मुनि को क्रोध आया लेकिन उसका एकदम से चिंतन किधर जाएगा, मेरा गुण तो क्षमा है ना। तो मेरा, कहीं मेरा मुनि धर्म डिस्टर्ब हो गया तो ऐसा गुस्सा भी किस काम का, है ना। तो वो इमीडिएटली अपने परिणाम संभाल कर और उत्तम क्षमा में स्थित हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो 10 धर्म है वो मुनि के लिए बताए हैं। हम श्रावक जो हैं इनके मीनिंग समझकर और उन 10 दिनों में 10 लक्षण पर्व जब हम मनाते हैं तो इनको प्रैक्टिस करते हैं, इनके मीनिंग समझकर इनकी पूजा करते हैं, मतलब हम इनको रिस्पेक्ट देते हैं। जिसको हम रिस्पेक्ट देते हैं, जिन गुणों को हम रिस्पेक्ट देते हैं वो हमारे अंदर आ सकते हैं, आ जाते हैं, है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो हम इन 10 धर्मों की विनय करते हैं, ठीक है ना। तो हम हर बार करते हैं तो हमें रिमाइंड हो जाता है कि अरे हमारा तो गोल ये है, हमें तो क्षमा मार्दव आर्जव के साथ रहना है। और मुनि है तो उत्तम वर्ड लगा दिया जाता है, ठीक है, कि अपनी आत्मा के लिए करना, ठीक। तो उत्तम अपनी आत्मा से संबंध होने से उत्तम है, ठीक। तो आई थिंक यहीं तक रखेंगे, इसके बाद इनके मीनिंग है, ठीक है। तो कल अपन इस पर चिंतन भी कर सकते हैं धर्म के ऊपर। यहाँ तक के किसी को कुछ पूछना है। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र, शुभांगी जी। मुझे ये बताना है कि हाँ, मैं दर्शन प्रतिमा का पालन करती हूँ लेकिन उसमें दोष है, कुएं का पानी नहीं मिलता है। तो जब भी बारिश आती है मैं बारिश का पानी यूज करती हूँ, लेकिन मुझे कुएं का पानी ना होने से उसमें दोष है।
ओके। तो आपके गुरुजी ने, आप जानते हैं राइट, ये ऐसी हाँ व्यवस्था? ठीक, ठीक है, हाँ बहुत अच्छा है। कई जगहों पर ऐसा भी रहता है कि आप चाहते तो हैं लेना, लेकिन व्यवस्था नहीं होने से फिर कई जगहों पर जो आपके गुरु हैं वो फिर प्रतिमा नहीं देते, ठीक है ना। तो अलग अलग संघ की व्यवस्था हो सकती है, ठीक है। तो आप ये नहीं समझिए कि अरे उनके तो पास प्रतिमा है, हमारे पास नहीं है, हमारे गुरुजी नहीं दे रहे हैं, ऐसा विकल्प नहीं रखिए, है ना। ठीक, बहुत अच्छा। बहुत बहुत अनुमोदना आपके तब की, शुभांगी जी। खूब खूब आप अनुमोदना। सबका तो मेरा एक सत्संग क्वेश्चन था, है। आप बारिश का पानी कैसे स्टोर करते हो? फिर रहता है उतना, आपको इनफ हो जाता है? हाँ, मैं क्या करती हूँ, मैं भारत से एक परात लेके आई हूँ। परात और सारे छोटे छोटे कंटेनर्स रख देती हूँ। और पहले तो मैं उसको कपड़े से मतलब ढकती थी, लेकिन वो स्प्लैश करके बाहर निकल जाता था। तो मैं पानी इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर उसको छान लेती हूँ, फिर उसको उबाल लेती हूँ। इट्स अ लॉट ऑफ वर्क बट इट्स वर्थ। राइट, बहुत अच्छा। उबाल के स्टोर करते हो? तो वो तो 24 हाँ घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते ना फिर उबाल के? नहीं, हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैंने प्रणम्य सागर जी महाराज जी को ये क्वेश्चन पूछा था, तो वो बोले कि कोई बात नहीं, आप बारिश का पानी उबाल के 3 दिन तक पी सकते हैं। अच्छा, तो Right. बारिश के दिनों में आप स्टोर कर लेते हो? हाँ, सिर्फ 3 दिन के बाद, फिर उसके बाद अगर बारिश है तो उसका पानी ऐसे करके स्टोर कर लेती हूँ। लेकिन अभी मेरे पास पानी नहीं है, खत्म हुआ। तो तो अब जिसको भी क्वेश्चन हो ना, आप अपने क्वेश्चन ग्रुप में शुभांगी जी को दे सकते हैं लिखकर, ताकि वो जी जी अपने आंसर रिकॉर्ड करके या जैसा भी उनको उचित लगे वो ठीक है, शेयर करेंगे। ठीक है। तो बारिश नहीं क्वेश्चन हो तो ग्रुप क्या कौन करें, सा ये चारू? ऑप्शन नहीं है ना? कोई भी क्वेश्चन अगर हो प्रतिमा से रिलेटेड शुभांगी जी के लिए तो कह रहे हैं। तो क्वेश्चन ग्रुप बना हुआ है कोई? नहीं नहीं नहीं, इसी ग्रुप में आप दे दीजिए, शुभांगी जी को अच्छा, एड्रेस करते हैं, ठीक है, ठीक है। ओके ओके। तो वो आपको पर्सनल मैसेज भी कर सकती है और ग्रुप में, जैसे उनकी इच्छा हो, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक चलिए, नहीं, और मैं ग्रुप में डाल दूंगी तो बाकी बिल्कुल, लोग भी इंस्पायर होंगे और उनको भी फायदा होगा। हाँ, बस हाँ, आपकी सुविधा इसीलिए ही के पूछा लिए। कि कैसे मैनेज करते हो, अगर हो सकता है तो और भी ले सकते हैं ना। बहुत सुंदर। हाँ हाँ, सही। चलिए, जिनवानी स्तुति। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा दे तो दो। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरीर आ गई सो पावे सुख चैन। 9 बार नमकर में। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सबको। सभी को जय जिनेंद्र। सभी को।